प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के पटेल नगर स्थित बावड़ी के धंसने से हुए हादसे के बाद अब नगर निगम ने अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। नगर निगम की ओर से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। सुबह 5 बजे से सभी स्थानों पर एक साथ कार्रवाई शुरू हुई। एक साथ 4 स्थानों पर निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंची। महापौर पुष्यमित्र भार्गव व कमिश्नर प्रतिभा पाल के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर हादसे के बाद जागा नगर निगम, अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई को दिया अंजाम। 4 स्थानों पर एक साथ नगर निगम ने की कार्रवाई। प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान के कड़े निर्देश के बाद सुबह पटेल नगर के निर्माणाधीन मंदिर और बावड़ी पर कार्रवाई शुरू हुई। भारी पुलिस बल मौके पर प्रशासन और निगम ने तैनात करवाया। निर्माणाधीन मंदिर के हिस्से को तोड़ने के साथ पुराने मंदिरों से मूर्तियों की शिफ्टिंग भी की गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए कहा है कि इंदौर जैसी घटना अब कहीं नहीं होना चाहिए। जिस बावड़ी में 36 श्रद्धालुओं की मौत हुई, उसे भी निगम पूरी तरह हमेशा के लिए बंद करेगा, क्योंकि इस बावड़ी को अब शापित माना जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं है, अंधेर नगरी है और क्या है। कोई मंदिर का पुनरुत्थान हो रहा था, उसको अतिक्रमण बता दिया और क्या चाहिए। अब इस एरिया की सब लोगों की भावनाएं थी और जब ये तोड़ने की बात आई तब हमने प्रशासन से बातचीत की थी, तो उन्होंने ये बोला था कि सबके कार्यक्रम हो जाने दो, क्योंकि एक परिवार तो है नहीं किसी का और कोई मालिक मंदिर का है नहीं, सार्वजनिक मंदिर था और 90% महिलाएं संचालित करती थी मंदिरों को। इसके बावजूद भी प्रशासन ने किसी की अपने मंदिर जी से उन्होंने काम किया। अब क्या कह सकते हैं, जिद वाली बात थी शायद, जिस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पीछे से कहीं ना कुछ वो चल रहा है। इसका दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है। नहीं, बेस्ट ऑप्शन तो यही था कि मूर्तियां नए भवन में रख देते, उधर बावड़ी खुली करके, जो शासन पिछले 10-12 साल से बावड़ी खुली करने के लिए हर बार हर गर्मी में वो कोशिश करती थी कि बावड़ी खुल जाए। तो बड़ी मुश्किल से 10 साल में ही नया भवन बनाने की तो वो हुई है, क्योंकि बिगैर आर्थिक व्यवस्था के कोई काम तो होता नहीं है। तो किसी की व्यक्तिगत तो था नहीं कि मकान बना लें। अब जैसे जैसे पैसे आते गए वैसे तो बनते गया, और चूंकि नगर निगम ने इसके ऊपर 6 महीने काम बंद करवा दिया था, इसलिए ये सब हुआ। अगर वो 6 महीने काम नहीं रुकता तो शायद मूर्तियाँ अंदर मंदिर नए भवन में आ जाती, तो हवन भी नए भवन में होता, तो ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होती। जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही दुखद हादसा हुआ था, जो बावड़ी कोलैप्स हो गई थी और 36 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इतनी इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए और आगे ऐसा बिल्कुल भी लॉस नहीं हो, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर विधि अनुसार नहीं बना हुआ है, उसको स्ट्रक्चर को हटा दिया गया है। बावड़ी को भी भरकर इस एरिया को सेफ बनाने का आज प्रयास करा गया है। इस तरह की चर्चा ऑब्वियसली नहीं होगी कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर सरकारी जगह में बना दिया जाए तो उसको रहने दिया जाएगा। वही कार्रवाई करी गई है जो हमें उपयुक्त लगी थी, जिससे आगे जनहानि ना हो और ये पूरा एरिया सेफ बना रहे। और जो भी प्रॉपर विधि अनुसार डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ यहाँ पर है उसको किसी को भी डिस्ट्रॉय नहीं करा। एक्चुअली इसको मंदिर तोड़ना मत देखें, इसको आप देखें कि जो ये अनसेफ एरिया हो गया था, उस अनसेफ एरिया को सेफ बनाने के लिए कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी। जैसे जो जनहानि अभी 3 से 4 दिन पहले हुई है, अगर फ्यूचर में हमें इन सब चीज़ों को रोकना है, इस चीज़ को रोकना है, तो उसको देखते हुए, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है देखते हुए ये कार्रवाई करी गई है। हाँ, इस बावड़ी को पूरी तरह से भर दिया जाएगा ताकि ये सेफ बन जाए। मूर्तियों को प्रॉपर विधि विधान से हटाया गया है और उसको प्रॉपर विधि विधान से ही पूरी प्राण प्रतिष्ठा करके प्रॉपर जो भगवान के सारे नियम कायदे होते हैं उसका पालन करते हुए उसको वापस एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा। कार्रवाई पे तो क्या कह सकते हैं भाई, हमने तो प्रशासन से निवेदन किया था, अगर जाँच कर लेते और थोड़ा समय दे देते तो हो सकता है कि मंदिर को बचाया जा सकता था भाई। जिससे बावड़ी से दिक्कत थी, हम भी वो चाह रहे थे कि उस पर बावड़ी क्लियर हो जाए। बाकी मंदिर तो भगवान का घर है, उससे अगर हटाने से किसी को लाभ हो या किसी को इंसाफ मिले तो अच्छी बात है। बाकी अब प्रशासन ने क्या सोच के किया है ये तो समझ से परे। जहाँ तक हमारी संज्ञान में ये बात है और कुछ परिवारों से चर्चा भी हुई थी। जैसे मैं रात को आया था यहाँ पे, तो सामने ही जितने भी गुजराती परिवार के लोग जिनके परिवार में कैजुअलिटी हुई, वो सभी बोल रहे थे कि भाई हम तो लिख के देने के लिए भी तैयार है, अगर प्रशासन हमसे बात करे तो हमको मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि एक ये ऐसी कोई आकस्मिक घटना हुई है जिसके कारण ये सब चीज़ें हुई है, तो प्रशासन अगर एक बार उनका भी मत ले लेता, उनसे बात कर लेता, तो शायद हो सकता था कि मंदिर बच सकता। मेरे को लगभग 35 वर्ष हो गए, मैं जब 10-12 साल का था तब से इस मंदिर में आता हूँ। तो मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो इस मंदिर से बहुत पाया भी हैं और उनकी आस्था भी जुड़ी है। तो यही कहना चाहूँगा इस मंदिर के बारे में कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। एक बार अगर प्रशासन पुनः विचार कर लेता
तो हो सकता था कि मंदिर को बचाया जा सकता था, पर अब प्रशासन ने किया है। अब उनका क्या है निर्णय या किस स्तर पर निर्णय हुआ है, अब वो भगवान ही जाने। भाई उन प्रतिमाओं को और शिवलिंग को इधर शिफ्ट करके उतना जो बावड़ी वाला हिस्सा है उसको साफ कर देते, हमको कोई आपत्ति नहीं थी या किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। पर अब एकदम से इतनी त्वरित कार्रवाई हुई है, वो समझ में नहीं आ रही कि एकदम ऐसा क्या हो गया अचानक से कि पहले तो बोला गया था कि जिनके परिवार में वो गमियाँ हुई हैं उनसे बात करेंगे 12 दिन बाद, भाई उनसे समझ के फिर करेंगे। पर अब ऐसा कुछ हुआ नहीं और एकदम से कार्रवाई होगी। अब भाई जैसे अभी मेरे को ट्रस्ट की तो जानकारी नहीं है, पर सामने लक्ष्मीकांत जी रहते हैं, उन्होंने ये जानकारी दी। ट्रस्ट हमने अभी 2.5-3 साल पहले ही बनाया है। ट्रस्ट जो है 2.5-3 साल पहले ही बनाया है। वो भी इसलिए बनाया गया था कि पहले तो महिलाएं और यहाँ की सब सार्वजनिक मंदिर ही था, सब मिलकर संभालते थे, तो व्यवस्थाओं के अनुरूप काम हो इसलिए ट्रस्ट 3 साल पहले ही बनाया गया था। बाकी पूर्व में तो सार्वजनिक रूप से सबके सहयोग से ही मंदिर चलता आ रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से की गई अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।